नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज एक बार पुनः नवरात्र के विषय में चर्चा करेंगे। जैसा कि इससे पहले वीडियो में आप लोगों के सामने नवरात्र के दौरान, नवरात्र के दिनों में जो विशेष योग पड़ रहे हैं, माता का वाहन क्या है, उसका क्या फल होता है, इन बिंदुओं पर चर्चा करी थी। आज हम उन शुभ संयोगों के बारे में चर्चा करेंगे जो भी विशेष योग पड़ रहे हैं, उनमें कौन सा कार्य करना चाहिए, उस कार्य को करने से उसका क्या परिणाम होता है और कौन से दिन वो योग विशेष पड़ रहा है। इसके अलावा कलश स्थापना का मुहूर्त क्या है, किस किस समय कलश स्थापना की जा सकती है, और पूजा और नियम संयम, क्या नियम करना चाहिए, किस प्रकार से माँ की पूजा करनी चाहिए, उसका क्या महत्व है, आज इस विषय में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो 17 तारीख से नवरात्र प्रारंभ हो रहा है और 25 तारीख को नवरात्र का समापन, उसी दिन महानवमी और विजयदशमी का योग एक साथ ही पड़ रहा है। इस दौरान करीब करीब 7 दिन विशेष योगों से युक्त है और ये विशेष योग जो है भक्तों के लिए साधारण दिनों की अपेक्षा बहुत ही उत्तम फल देने वाले होते हैं। और इसके अलावा इनमें अगर कोई नया कार्य किया जाए, भूमि, भवन, वाहन इत्यादि का क्रय किया जाए तो बहुत अच्छा फल मिलता है, बहुत अच्छा रहता है। ये योग कौन कौन से दिन हैं वो आपको हम बताएंगे। 17 अक्टूबर को नवरात्र का प्रारंभ हो रहा है। उस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग है। इसके बाद 18 अक्टूबर को सर्वार्थ सिद्ध योग के साथ साथ में त्रिपुष्कर योग भी है। 19 अक्टूबर को पुनः सर्वार्थ सिद्ध योग है। 20 अक्टूबर को सौभाग्य योग और शोभन योग है। 21 अक्टूबर को रवि योग है और 22 अक्टूबर को सुकर्मा और प्रजापति योग है। 24 अक्टूबर को फिर एक बार सर्वार्थ सिद्ध योग है। तो ये जितने भी योग हैं, जिन जिन तारीखों में हैं, जिन जिन तिथियों में हैं, इनका जैसा नाम है उसी के अनुसार इनका गुण विशेष है, उसी तरह का ये फल देते हैं। सर्वार्थ सिद्ध योग में कोई कार्य किया जाए तो सभी कार्यों की सिद्धि होती है। त्रिपुष्कर योग में कोई शुभ कार्य किया जाए तो 3 गुना वृद्धि होती है। इसी तरह शोभन योग और प्रजापति योग में भी कार्य करने से बड़ा उत्तम फल प्राप्त होता है। तो ये इन तिथियों में विशेष योग पड़ रहे हैं, जिनमें कोई भी कार्य अगर किसी को करना है तो वो कर सकता है। इसके अलावा कलश स्थापना का मुहूर्त क्या है। 17 तारीख को 17 अक्टूबर को प्रातः 6:25 से 10:10 तक पहला मुहूर्त ये है और दूसरा मुहूर्त है पूर्वाह्न 11:42 से 12:27 के मध्य। और इसी दौरान अभिजीत मुहूर्त रहेगा जो प्रत्येक दिन होता है। बहुत ही सुंदर मुहूर्त होता है। इस दौरान कोई कार्य किया जाए तो कार्य की सिद्धि होती है। और इसके बाद पुनः अपराह्न 12 बजे से लेकर के और सायंकाल 4:30 तक यानी 4:30 बजे तक
भी कलश स्थापना की जा सकती है। ये 3 जो है कलश स्थापना के विशेष मुहूर्त विशेष हैं। अगर कोई पहले वाले समय में न कर पाए तो दूसरे समय में कर सकता है, दूसरे में भी कर न पाए तो तीसरे समय में भी कर सकता है। प्रातःकालीन मुहूर्त है 6:25 से 10:10 के बीच में। पूर्वाह्न का जो अभिजीत मुहूर्त है वो 11:42 से 12:27 के मध्य में, और इसके बाद पुनः 12 बजे से लेकर के और सायंकाल 4:30 बजे तक। इस दौरान चर, अमृत और लाभ की चौघड़ियाँ होगी जो बहुत ही उत्तम फलों को देने वाली है। तो कलश स्थापना इसी दौरान करें। और तीसरी बात ये है कि किस प्रकार से माँ की आराधना करनी चाहिए, कामना के अनुसार कैसे उनकी पूजा करनी चाहिए। माँ के 3 स्वरूप होते हैं, सत, रज और तम। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। तो इस 9 दिन के दौरान 9 स्वरूप और त्रिगुणात्मिका 3 गुणों की आराधना विशेष रूप से की जाती है। नवरात्र काल के दौरान अगर संभव हो तो निराहार रहे, फलाहार करके समय बिताए। निराहारो यथाहारो तन्मनस्को समाहितो, यही दुर्गा सप्तशती के अंतर्गत निराहार रह करके और मन से, वाणी से, सब प्रकार से जो सुरथ नाम के वैश्य ने माँ भगवती की आराधना की थी तो उनको उनका पुनः राज्य वैभव सब वापस मिल गया। इसलिए अगर संभव हो तो निराहार रहे, ना संभव हो तो एकाहारी रहे, और अगर वो भी संभव ना हो फलाहार करके समय व्यतीत करे, अगर वो भी संभव ना हो तो एक समय आहार ले, अन्न का ग्रहण करे और सात्विकता से रहे, भूमि शयन करे, क्षौर कर्म ना करे, और इसके अलावा तामसी भोजन से दूर रहे और तामसी चीज़ों का विशेष करके परिहार करे, और अखंड ज्योति की स्थापना करे। अखंड ज्योति की स्थापना करने से व्यक्ति की जो भी मनोकामना होती है अवश्य पूर्ण होती है और माँ की कृपा उसके ऊपर होती है। षोडशोपचार माँ की पूजा करने के पश्चात श्रृंगार को अर्पण करें, और संभव हो तो दुर्गा सप्तशती का पाठ या नवाण मंत्र का जप, और अगर कोई कुछ भी न कर सकता हो तो दुर्गा चालीसा, दुर्गा स्तोत्र, दुर्गा स्तुति, जो भी किसी के द्वारा जो भी संभव हो उसको अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार करने से व्यक्ति को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है और माँ की कृपा से, देवी शक्ति की कृपा से उसके समस्त कार्य सिद्ध होते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, आज हमने बताया कि कौन कौन से दिन कौन सा योग पड़ रहा है, उनमें क्या कार्य करना शुभ रहेगा, कलश स्थापना का मुहूर्त क्या है और माँ की पूजा में नियम क्या है, क्या संयम है, क्या विधान है उसका। ये अब हम आपको अगली वीडियो में ये बताएंगे कि कौन से दिन माँ के किस स्वरूप की आराधना करनी चाहिए और राशियों के अनुसार क्या किस वस्तु को अर्पण करने से माँ की कृपा प्राप्त होती है। ये अगली वीडियो में हम ज़रूर बताएंगे आपको। आप हमारे साथ निरंतर बने रहें और आपको सूचना मिले, जानकारी मिले। इसके लिए आप ये ज़रूर करें कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, क्योंकि समय समय पर जो भी जानकारी दी जाती है
उसका अगर लाभ हो सके तो हमें प्रसन्नता होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।